पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। हमारे अज़्म में कोई शक नहीं होना चाहिए। मार्का हक में पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पर इब्रतनाक शिकस्त दी। मार्का हक में जो दुनिया ने देखा वो हमारी मजमूई पावर पोटेंशियल का 10-15% है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया के सीनियर अफसरान के हमरा प्रेस ब्रीफिंग कहा, हमने 1 साल पहले भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। मार्के हक में जंग का ज़ाविया बदल दिया। मगरूर दुश्मन को जंग में मुकम्मल शिकस्त दी। 2 न्यूक्लियर रियासतों के दरमियान जंग पागलपन है। अगर किसी को शक है तो हमने एक किस्त दिखाई है। खुशफहमी को मिनटों में दूर कर देंगे। भारत आइंदा कराची का नाम लेने से भी घबराएगा। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल दिननाथ भारतीयों के ख्वाब में आते हैं। मार्का हक अस्करी और सियासी क़यादत की बसीरत से जीता। यौम आज़ादी पर अजीम शान परेड होगी। पावर पोटेंशियल की छोटी सी झलक दिखाएंगे। मार्के हक को 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। पहलगाम वाक़े पर बगैर तहकीकात लम्हों में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। भारत पहलगाम वाक़े के हवाले से आज तक सबूत सामने नहीं ला सका। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने वाला भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। दहशतगर्दी का भारतीय ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। दुनिया भारत की मनगढ़ंत बातों पर कान धरने के लिए तैयार नहीं। भारत के लिए नसीहत है, सच बोलना सीखे। दहशतगर्दी भारत की फितरत में शामिल है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत की ईमा पर की जा रही है। भारतीय हुकूमत ने नाम नहाद अफगान रजीम को बुलाया, कहा आओ तुम्हारी मदद करते हैं। भारत ने अफगान तालिबान को जगह और सहूलियात दी हुई हैं। भारत ने पहले भी प्रॉक्सीज लॉन्च की, अब भी कर रहा है। प्रॉक्सी से लड़ते हुए हमें दहाइयाँ हो गई। भारत ने जो करना है कर ले, हमें कोई मसला नहीं। फितनल हिंदुस्तान के खारिज पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तल खारिज दार इस्लाम से बाहर हैं और जहन्नम उनका ठिकाना है। अफगान तालिबान कहते हैं उनके पास घड़ियाँ हैं तो हमारे पास घड़ियाल है। पाकिस्तान का सादा सा मुतालबा है, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-हक के बाद दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमाया कमी आई। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। DGISPR ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बयानात भी दिखाए। पाक अफ़वाज के अफसरों और जवानों के दिफाई वतन के अज़्म से भी आगाह किया। पाकिस्तान की 1 साल में शानदार कामयाबियों की झलक भी दिखाई गई। मार्का हक में भारत को 8-0 से शिकस्त। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रोजेक्ट्स एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी ने कहा है कि पाक फ़ज़ाइया ने चंद मिनटों में भारत के 8 त्यारे गिराए और 4 राफेल Su-30 MiG-29 मिराज 2000 और एक इनबैंड सिस्टम मार गिराया। कह सकते हैं कि हमारा स्कोर 8-0 है। मार्का हक में पाक फ़ज़ाइया के दुश्मन की हर सरगर्मी पर नज़र थी। भारतीय फ़ज़ाइया आज तक समझने की कोशिश कर रही है आखिर हुआ क्या था। साइबर अटैक भारत के रास्तों को मुतासिर कर रहे थे। पाक फ़ौज ने भारत को लाचार कर दिया था। दुश्मन हमारे बॉर्डर पर आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हमने जारहाना फ़्लाइट्स जारी रखें। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस रेयर एडमिरल शफ़ात अली ख़ान ने कहा कि मसल्ह अफ़वाज की आमांगी मार्का हक में हमारी कामयाबी की ज़ामिन बनी। हमारी साहिली तनसीबात महफूज रहीं, बंदरगाहें फ़ाल रहीं। भारत को अपनी बहरी ताकत पर बहुत नाज था। भारत ने बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। भारतीय बहरिया को जारियत की जुर्रत ना हुई। भारतीय चीफ को कई माह बाद पता चला हमने भी जहाज़ गिराए। DGISPR ने कहा है कि भारतीय चीफ अच्छा खासा प्रोफेशनल आदमी है। भारतीय हुकूमत अपनी अस्करी क़यादत को जोकर बनाकर पेश कर रही है। हिंदुस्तान की प्रोफेशनल मिलिट्री लीडरशिप सियासत की नज़र हो गई। भारत अपनी मिलिट्री लीडरशिप का गंद एक सोल्जर पर डाल रहा है। भारतीय सियासतदान खुद को जंगजू बनाकर पेश कर रहे हैं। अगर यही ज़ुबान इस्तेमाल करनी है तो फिर आओ सामने। भारतीय लिबादे और 2 टोक पैगाम है, जो करना है करो, हम खड़े हैं, भरपूर ताकत से जवाब देंगे। हमने सबसे ज़्यादा शहादतें दी। जितना जंग के लिए हम तैयार हैं दुनिया में कोई नहीं। किसी ने आजमाना है तो हम तैयार हैं। नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की मजबूर को समझें। भारत ने
सिंदूर को किसी तरह बेचना भी है। भारत को इतनी बड़ी हसीमत उठाना पड़ी, उन्होंने अगला बजट भी तो लेना है। भारत समझता था पाकिस्तान से दिफा पर 10 गुना ज़्यादा खर्च करता है। पाकिस्तान के बारे में भारत का अंदाज़ा बिल्कुल गलत है। भारत को वो गलत फहमी थी। फ़ौज और अवाम के दरमियान दूरी है। हमने कई बार कहा कि फ़ौज और अवाम के दरमियान कोई माई का लाल दूरी पैदा नहीं कर सकता। हमें खुद पर और कौम पर भरोसा है, कौम को भी हम पर भरोसा है। किसी की जुर्रत नहीं कि फ़ौज और अवाम के दरमियान आ सके। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम। ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने बंदरबाज शहर में 2 ड्रोन्स मार गिराए। कसम जजीरे में धमाके फ़िज़ाई दिफाई कार्रवाई का नतीजा है और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने मुतअद्दिद छोटे ड्रोन्स के खिलाफ कार्रवाई की। हमलों के बाद मगरबी तेहरान में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अपना हरमस में अमेरिका ने ईरानी ऑयल टैंकर पर हमला किया। हमले के बाद ईरान ने हरमस में दुश्मन के यूनिट्स पर मिसाइल दागे। नुकसान के बाद अमेरिकी यूनिट मौके से फरार हो गए। ईरान के साथ अमन मुआहिदा 1 हफ्ते में तय पा सकता है। अमेरिकी सदर की अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू। ट्रंप ने साथ ही खबरदार किया कि ईरान अपना हरमस खोलने के लिए जल्द मुआहिदा नहीं करता तो नए हमले करेंगे। अमेरिकी सदर की ईरान के साथ जंग के जल्द खात्मे की पेशगोई। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने दे सकते। अमेरिका और ईरान के दरमियान 24 घंटे में मस्बत मुज़ाकरात हुए। ईरान अमेरिकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहा है। मुआहिदे के इम्कानात रोशन है। ईरान शिद्दत से मुआहिदा करना चाहता है। हम मुआहिदे तक पहुँच गए तो ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकेगा। ईरान अभी अमेरिकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहा है। अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की ईरानी सरकारी मीडिया से गुफ्तगू कहा कि अभी तक अमेरिका को कोई जवाब नहीं भेजा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रिज़ाई कहते हैं कि जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अपना हरमस ईरान के कंट्रोल में ही रहेगी। अपना हरमस ईरान के साथ से निकली तो दुश्मन उसे ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। खिते की सलामती के ज़िम्मेदार खिते के मालिक को खुद उठानी चाहिए और गैर मुल्की फ़ौज चाहे अमरीकी हो या यूरोपी खिते से निकल जाएं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खिते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख़याल। अपने इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने इसहाक़ डार को दौरे चीन से आगाह किया। इसहाक़ डार ने बामी दिलचस्पी के उमूर पर होने वाली मुशावरत से आगाह किया। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की मुसलसल सफारती और इंसानी हमदर्दी पर मबनी हिमायत को सराहा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि 2.5 घंटे की मुलाकात में सुप्रीम लीडर के अंदाज से गुफ्तगू और रवैये ने बहुत मुतासिर किया। दुश्मन का ख्याल था कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे। दुश्मन ने इसलिए सिक्योरिटी और फौजी मराकज़ को निशाना बनाया। दुश्मन बग़ैर किसी शर्म के कहता है उसने क़ज़ाक़ों की तरह काम किया। दुश्मन ईरान को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहा है। गैर कानूनी कार्रवाई और पीरा फोर्स का नाम बदनाम करने वाले एहलकारों के गेट घेरा तंग। मुलविस एहलकारों और अफसरान को 3 साल जेल हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पीरा फोर्स के चौथे इजलास में सख्त फैसले। पीरा एहलकारों पर बॉडी कैम नस्ब करने के लिए 30 जून की डेडलाइन। पीरा फोर्स के 4000 एहलकारों और अफसरान की स्क्रूटनी का हुक्म। पीरा इंटरनल इंटेलिजेंस और विसल ब्लोअर सिस्टम को अपडेट करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि पीरा के अंदरूनी इंटेलिजेंस और खुफिया इतला के निज़ाम को मज़ीद फ़ाल किया जाए। जो एहलकार करप्शन या इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में पकड़ा जाए उसे मिसाल बना दिया जाए। पब्लिक सर्विस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब में 5 रोज़ तक हीट वेव का खदशा। बेशतर अजला में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहेगा। PDMA के मुताबिक मई के दौरान पंजाब भर में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहेगा। लोकल गवर्नमेंट और महकमा माहौलियात समेत दीगर महकमों को मुरासला जारी।